भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का त्योहार है रक्षाबंधन। यह सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो हर मुश्किल में साथ रहने का वादा करता है। सावन की पूर्णिमा का दिन, जब चारों ओर हरियाली और खुशी का माहौल होता है, तब बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार का ये धागा बांधती है। आज घर में सुबह से ही चहल पहल है। तरह तरह के पकवानों की खुशबू रसोई से बाहर आ रही है। रंग बिरंगी राखियाँ और मिठाइयों की थाली सजाकर बहन अपने भाई का इंतजार कर रही है। भाई आता है, बहन मुस्कुराती है और भाई की आरती उतारती है, उसके माथे पर तिलक लगाती है। फिर बड़े प्यार से उसकी कलाई पर राखी का वह पवित्र धागा बांधती है, जो उनकी बचपन की शरारतों, हंसी और आंसुओं का साक्षी है। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को उपहार देता है। यह सिर्फ एक तोहफा नहीं है, बल्कि उसके स्नेह और रक्षा का प्रतीक है। वह वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ा रहेगा। रक्षाबंधन का यह त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि यह रिश्तों की अहमियत को बताता है। यह याद दिलाता है कि परिवार और प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। यह दिन भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बना देता है। रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत कैसे हुई, इसे लेकर कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं। इन कहानियों में कुछ प्रमुख हैं। कृष्ण और द्रौपदी। महाभारत की एक कथा के अनुसार, जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी उंगली पर चोट लग गई थी। खून बहता देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। कृष्ण द्रौपदी के इस स्नेह और समर्पण से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने द्रौपदी को हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन दिया। इसी वजह से जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। माना जाता है कि इसी घटना के बाद से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। देवी लक्ष्मी और राजा बलि। एक अन्य कथा के अनुसार, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से उनका सारा राज्य ले लिया था, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक चलने को कहा। भगवान विष्णु अपने वचन से बंधे थे, इसलिए उन्हें राजा बलि के साथ जाना पड़ा। जब लंबे समय तक विष्णु जी वापस नहीं लौटे, तो देवी लक्ष्मी चिंतित हो गयीं। नारद मुनि के कहने पर उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी और बदले में अपने पति को वापस मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और माना जाता है कि तभी से ये त्योहार मनाया जाने लगा। रानी कर्णावती और हुमायूं। इतिहास में ये भी प्रचलित है कि मेवाड़ की रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने उस राखी का सम्मान करते हुए अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी सेना के साथ मेवाड़ जाकर बहादुर शाह से युद्ध किया था। इन सभी कहानियों से ये स्पष्ट होता है कि रक्षाबंधन का मूल उद्देश्य रक्षा का बंधन है, जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। ये त्योहार सिर्फ सगे भाई बहन का नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते का प्रतीक है, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे की रक्षा और सम्मान का वादा करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो कृपया लाइक करें और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।